प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मरकुस 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे पहले कहा था। तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मुर्दों में से जी उठना, मसीह विश्वास के मूल बातों में से एक है। दुनिया में बहुत आए, अच्छे काम किए, उपदेश दिए, अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि या संस्थापक, लेकिन किसी के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने नहीं सुना कि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवित हुआ है। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं। बहुत लोग इस बात को मनगढ़ंत बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं थे, सलीब से जल्दी उतार लिया गया था। 3 घंटे में कोई मरता नहीं है, 3-4 दिन में मरता है। वो बेहोश हुए थे, उनको उतार के कब्र में रख दिया और उसके बाद उनको होश आ गई और वो उठकर क्या हो गए, जीवित हो गए। बहुत लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह जीवित हो गए। ये एक मनगढ़ंत कोरी कल्पना है जो उसके चेलों ने यीशु मसीह के विषय में की। क्योंकि ये एक आत्मिक विषय है तो संभव है उनकी कल्पनाओं के अनुसार उनको कुछ दिख भी गया होगा, लेकिन इसमें कोई यथार्थ नहीं है। ये अस्वाभाविक है। हम अगर सोच को देखें तो उसमें तो लिखा है कि यीशु मसीह मरे ही नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति सलीब पर चढ़ा दिया गया था। तो इसलिए ना वो मरा और ना मुर्दों में से जी उठा। और सिंपल सी थ्योरी है कि जब वो ना मरा और ना जी उठा तो उस पर विश्वास करके मुक्ति पाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मुक्ति पाने के लिए फिर क्या करना है? फिर लॉज को, शरीयत को मानना है, व्यवस्था को मानना है। तो अलग अलग धारणाएं हम दुनिया में देखते हैं, और भी बहुत है। मैं सबके बारे में नहीं बता रहा समय को बचाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसके जीवित प्रमाण आज भी वो कब्र खाली है। वहां लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो यहां नहीं है, मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की इस घटना को 4 सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में लिखा है। और चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन में अंतर पाया जाता है। कहीं पर कब्र पर आने वाली स्त्रियों की संख्या और नाम में अंतर है, कहीं पर स्वर्गदूतों के विषय में जो वर्णन है उसमें अंतर पाया जाता है, और स्त्रियों के द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घोषणा जो की गई उसमें भी हम अंतर पाते हैं। तो ऐसा क्यों? घटनाओं का जो विवरण है वो अलग अलग नजरिए से है। ऐसा क्यों है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अगर सच होता तो एक जैसा होता, उसमें अंतर ना होता। अंतर किस प्रकार का है मैंने आपको बता दिया। ध्यान दीजिए, इससे एक बात प्रमाणित होती है, चारों सुसमाचारों में इस घटना का वर्णन है। वो कब्र आज भी खाली है। ये एक ऐतिहासिक घटना है, चारों सुसमाचारों में इसके ऊपर लिखा गया है। ये पहला प्रमाण है। अंतर क्यों है?
एक ही घटना के अलग अलग पहलुओं पर जो सुसमाचार के लिखने वाले हैं, अपने अपने नजरिए से उन्होंने देखा है। मैं यहां खड़ा हूं, आप बैठे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं अपनी समझ से, जो प्रभु ने मुझे दी, वचन दिया। हर व्यक्ति को समझ आएगा, जैसा मैंने बोला सेम वैसा ही आ जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी समझ के अनुसार उसमें से समझ आएगा। जो बच्चे बैठे हैं उनको ये बात उस गंभीरता में समझ आने वाली नहीं है। जो शारीरिक हैं उनको सिर्फ ये ज्ञान के तौर पर समझ आएगी। जो नॉर्मल सामान्य विश्वासी हैं उनको उनके हिसाब से समझ आएगी। और जो थोड़े आत्मिक लेवल में प्रभु के साथ चलते हैं उनको जो मैंने बोला उसके अलावा भी बहुत बातें समझ आएंगी। तो ये जो घटना है, एक ही घटना पर उन्होंने अलग अलग नजरिए से देखा है। हमने मरकुस 16 का 8 में पढ़ा स्त्रियों के विषय में, और वे निकलकर कब्र से भाग गई और कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। लेकिन यूहन्ना में जाएंगे तो इन स्त्रियों ने जाकर चेलों को क्या किया, सीधा बताया तो इन्होंने भी, लेकिन उनकी भावनात्मक स्थिति क्या थी, मरकुस उस बात पर फोकस करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेले किस कदर मायूस थे उस बात पर फोकस किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार में चेलों पर नहीं, उस घटना पर फोकस किया गया है। तो अलग अलग सुसमाचारों में उस घटना का अलग अलग क्या है, विवरण है, अलग अलग नजरिए से है। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दासों ने उसको लिखा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी सारी स्थिति का वर्णन करना चाहता है। चेलों के दृष्टिकोण से यूहन्ना ने लिखा है, चेले किस कदर मायूस थे। मत्ती, लूका, मरकुस, सबका दृष्टिकोण थोड़ा फर्क है, घटना सेम ही है। कुछ लोगों ने संख्या के तौर पर सारी स्त्रियों को बताया कि कौन कौन गई थी। कुछ लोगों ने जो फ्रंट में बात कर रही थी सिर्फ उनका ही वर्णन किया है। अब समझने के लिए मरकुस उसका 16 का 2 में क्या लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। ठीक है जी, सूरज निकला है और वे कब्र पर आई हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है, मैं एग्जाम्पल थोड़ा समझाने के लिए कुछ आपको बता रहा हूं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। अब एक ही समय की दो घटना है, एक में लिखा है अंधेरा रहते आई और एक में लिखा है सूरज निकल गया था तब। आप बताइए सच किसको मानेंगे? ध्यान दीजिए, जब वो घर से चली तो अंधेरा था, जब वो कब्र पर पहुंची तो क्या निकल आया था, सूरज निकल आया था। एक ने स्त्रियों की गिनती बताई है, एक ने सिर्फ एक दो स्त्री का वर्णन किया है, वो भी जो फ्रंट में है। आप बाकी सुसमाचारों में भी और घटनाओं में भी देख लीजिए, कहीं दुष्टात्मा से ग्रसित एक व्यक्ति है, कहीं दो हैं, कहीं कोढ़ी एक है, कहीं दो हैं, कहीं अंधा एक है बर्तिमाई, कहीं दो हैं, एक बर्तिमाई के साथ भी है। क्यों? एक ने उसके घटना के साथ उसके विवरण को भी कि कितने लोग थे, क्या थे, उन सब चीजों को लिखा है, एक ने सिर्फ घटना को लिखा है, मुख्य मैसेज जो है बस उसको देना चाहा। एक ही घटना का अलग अलग सुसमाचारों में अलग अलग जो वर्णन है उसमें ये अंतर क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति उसके अलग पहलू पर क्या करता है, सोचता है और उसके अलग पहलू को हमारे सामने रखता है। एक उस घटना पर फोकस करता है, एक चेलों पर फोकस करता है, एक स्त्रियों के उस दशा पर फोकस करता है। आप एक ही समय में एक आदमी हंस और रो सकता है, खुश और दुख होता ना, खुशी के आंसू कहते हैं ना, ये तो कौन से आंसू हैं, खुश भी है लेकिन आंखों से क्या भी टपक रहे हैं। इंसान के साथ ऐसा होता नहीं होता? खुशी के क्या निकल आते हैं कि एक ही समय में हमारे अंदर कई भावनाएं होती हैं, अग्रेशंस भी होते हैं, कई बार उतावले भी होते हैं और खुश भी होते हैं। यहाँ क्या लिखा है, स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है, और वे निकलकर कब्र से भाग गई और कंपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। कुछ नहीं कहा। माफ कीजिए, लूका 24 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ देता हूं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई।
उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सब को ये बातें कह सुनाई। वहां क्या लिखा? वो कंपकपी और घबराहट के मारे क्या हो गई? लिखा मरकुस में, और वे निकलकर कब्र से भाग गई क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। अब यहां ऐसा तो कुछ नहीं है, यहां तो ऐसा उन्होंने देखा और वो आकर उन्होंने बता दिया। लेकिन मरकुस उन स्त्रियों की उस भावनाओं को सामने लेकर आ रहा है। लूका उन्होंने मैसेज दे दिया, उस मैसेज पर फोकस कर रहा है। लेकिन मरकुस किस बात पर फोकस कर रहा है? उस स्त्रियों की दशा क्या थी उस समय में। मेरी बात आपको ठीक से समझ आ रही है? उस समय स्त्रियों की दशा क्या थी? और जब हम ये सारे पढ़ते हैं ना चारों सुसमाचारों में और इनको फिर जोड़ते हैं तब हमारे सामने एक सही पिक्चर आती है। मरकुस बोलता है एक जवान था, कब्र के पास कौन था? दूसरे सुसमाचारों में 2 स्वर्गदूत थे। तो स्वर्गदूत था या जवान था? मरकुस कहता है एक जवान श्वेत कपड़े डालकर बैठा था। वो श्वेत कपड़े किसको दिखा रहे हैं? अलौकिकता को दिखाते हैं। लेकिन जवान बोलने से परमेश्वर मनुष्यों को समझ में आने वाली भाषा में क्या करता है। गिदोन के पास जब यहोवा का दूत आया तो किस रूप में आया था? है जी, उड़ते हुए स्वर्गदूत के रूप में आया था, एक मनुष्य के रूप में आया था। अब्राहम के पास जब 3 दूत आए थे तो पंखों के साथ आए थे। कैसे आए थे? हाथों में लाठी लेकर साधारण आए थे और बैठकर खाना खाए थे। तो स्त्रियों को, जो स्त्रियां पहले से कब्रिस्तान शमशान में कौन जाता है, उस उधर भी भूत का चक्कर है या नहीं है? ये चेले, आपको पता ना गलील की झील में की है सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी सब। यीशु मसीह जब पानी पर चल कर रहा था, हाय भूत हाय भूत। ये वो जो भूतों को निकालने वाले हैं, इनके पास अधिकार था नहीं था? 2-2 करके गए, भूतों को निकाला, दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन जब खुद देखा तो भूतों का उस समय में भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ अजीब दिखे तो आदमी क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा। इसलिए स्वर्गदूत किस तरीके से आए? एक व्यक्ति के तौर पर आए, लेकिन उनके वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं थे। तो वो दोनों का मिक्सअप करके स्त्रियों से बात किया ताकि वो क्या ना हो, मनुष्यों से परमेश्वर अगर मनुष्यों की तरह बात ना करे, सह पाओगे? हमसे हमारी भाषा में ना बात करता है जितना हम सह सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम इसी विषय पर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, मुर्दों में से जी उठने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी, जो सब विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के सब संतों के लिए एक जीवित आशा को रखे हैं, उस जीवित आशा को हम थामे हुए हैं क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। वो झूठा नहीं, सच्चा प्रभु है। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। जितने उसके पीछे चलते हैं वो अंधकार में नहीं भटकते हैं बल्कि जीवन की ज्योति पाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते उस ज्योति के लिए जो हम पर चमकी और हमें प्रकाशमान किया गया, उद्धार का अनुभव दिया गया। ये सुनी सुनाई बातें नहीं, लेकिन जीवन और शांति है। संसार कभी नहीं दे सकता, इस संसार का ईश्वर कभी नहीं दे सकता। हमारा प्रभु हमें जो देता है, वो टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ गया। और प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो यदि मर भी जाएं तो भी जी उठेंगे। ये बात सत्य है। इसलिए पुनरुत्थान एक सच्चाई है और प्रभु के लोग उस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। उस पहले पुनरुत्थान का प्रथम फल हमारा प्रभु यीशु, हमारा मुंजी है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, हम एक जीवित आशा के भागी हैं। इसलिए तमाम तरह की परीक्षाओं और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी
परमेश्वर के लोग आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो मृत्यु पर जय पाए हैं। प्रभु ने उनको मृत्यु के वश से छुड़ाया है। इसलिए हम आनंद से गीत गाते हैं, हे मृत्यु, हे अधोलोक, तेरी जय कहाँ रही। प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम।